लेकिन घोड़े का उल्लेख नहीं होता है ना, घोड़े का वर्णन नहीं होता है कि घोड़ा आया है उसी प्रकार से। तो इसका मतलब घोड़े का महत्व नहीं है क्या? घोड़े को महत्व है घोड़े के लिए। तो वैसे कमल का महत्व है कमल के लिए, क्योंकि वो एक आसन है, आसन के लिए है। तो सुंदर लगा मुझे वो कि किसी की सुनने की चौकन वृत्ति कैसी है क्या, अरे वो ऐसा क्यों नहीं किया, मतलब वो कितना ध्यानपूर्वक सुन रहा है उससे पता चलता है। तो ऐसे साधुगण बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो इस श्रृंखला में काफी सारे प्रश्न पूछे गए हैं विदुर जी ने, और मैत्रेय जी उसका अगले इसमें। और ऐसा वर्णन आता है कि अगला होल श्रीमद् भागवतम इज इंक्लूडिंग विद ऑल द आंसर्स ऑफ विदुरंस, विदुर के सारे प्रश्न। और पहले स्कंद में ऐसे बताया गया है कि शौनक ऋषियों ने जो 6 प्रश्न पूछे हैं, उन 6 प्रश्नों का उत्तर देते देते पूरा भागवतम उसमें चला गया है। और फिर उसी पहले ही स्कंद में ऐसे वर्णन आता है कि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे और उनके उत्तर देते देते पूरी भागवतम श्रीमद् भागवतम पूरा ग्रंथ हुआ है। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्नों के उत्तर भागवतम कपड़े के सारे उत्तर आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात बता रहे हैं, ये तो जो श्रृंखला है श्लोक नंबर 39 से लेकर 42 तक, इसमें अभी बहुत सारे प्रश्न करने के बाद अभी वो प्रश्न ऐसा एक पूछ रहे हैं कि या ग्लोरीफाई कर रहे हैं मैत्रेय ऋषि को। उस समय बताते हैं निमित्तानि च तस्यः प्रोक्तान्य अनघ सूरिभिः स्वतो ज्ञानम कुतः पुंसा भक्तिर्वैराग्यम एवं। भगवान के निष्कलुष भक्तों ने ऐसे ज्ञान के स्रोत का उल्लेख किया है। ऐसे भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह भक्ति तथा वैराग्य के ज्ञान को पा सकता है। तो भगवान की लीला निश्चित ही अपरंपार है, पवित्र है, सबको शुद्ध करने वाली है। लेकिन जो बताने वाले हैं वो भी इस गुण को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए कहते हैं कि सुक्ताच अलग है। भगवान की लीला है ये अलग है, लेकिन आप बताने वाले भी अलग है। आज के जो श्लोक में बता रहे हैं 41वें श्लोक में कि बताने वाले आप भी अलग है। अलग का अर्थ है जिसके अंदर द्वेष की भावना नहीं हो, निष्पाप हो, अनघ का अर्थ है निष्पाप हो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति। तो आप भी वैसे हैं और इसलिए आप ऐसे कथा कर रहे हैं, तो आप बताइए ये सब चीज। तो बताने वालों को भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं ताकि उनसे हम कुछ सुन सके। तो ये श्रोता और वक्ता इन दोनों के बीच में आदान प्रदान होते हैं। एक बार शायद पहले कहे हमने ये सब, तो एक बार हम लोग वृंदावन में गए थे और वृंदावन में कुछ हमारे भक्तों के साथ, तो वहां पर हम लोग मान मंदिर में गए थे। पहले मान मंदिर में जाकर बैठे और वहां पर हमारे जो मित्र थे ब्रह्मचारी, वो हमारे आपस में चर्चा ऐसे हुई कि एक बार ऐसे हमारे बहुत सीनियर भक्त आए थे और वो आकर वहां पर बैठे थे। तो इतने में ये सारे भक्तगण वहां पर आए उनके पास और आकर उनको पूछ रहे, तो उनसे कहलवाना था कि क्योंकि मान मंदिर में महाराज रहे हैं, काफी समय रहे हैं महाराज। मान मंदिर ये बरसाना में आता है, 4 मंदिर है ऊपर, जो 4 पहाड़ है उसमें से एक मान मंदिर है। और महाराज राधास्वामी महाराज वहां पर रहे हैं। तो वो सीनियर भक्त है, वो लीलाएं जानते हैं उनकी, क्या क्या करते थे, कहाँ कहाँ घूमते थे, किससे किससे मिलते थे। तो ये चाहते थे, भक्त चाहते थे कि उनसे पूछे। तो वो आकर उस भक्तों को बहुत ग्लोरीफाई करने लगे। अरे प्रभु जी, आप तो इतने सीनियर है, आप इतना क्लोज एसोसिएट है, महाराज के इतने नजदीक के संबंधी थे, प्लीज आप मुझे हमको महाराज की लीला बताइए। तो जो भक्त थे, सीनियर भक्त थे, वो थोड़ा सा संकोच हो गया उनका। वो बोले कि नहीं, मैं कहाँ क्लोज एसोसिएट, और मेरे को क्या, मेरा क्या है कि महाराज की लीला बताने के लिए। और वो विषय उन्होंने ऐसे कहीं से कट कर दिया। उसके बाद वो टॉपिक निकला ही नहीं और ना ही उन्होंने कुछ बताया। तो दूसरे भक्त बता रहे थे कि मैं उनसे बराबर वो बात निकालने वाला था, अलग पद्धति से, अलग टॉपिक से। और वो कह रहे थे कि एक बार हम लोग ऐसे एक जगह पर मिले थे और फिर हमने बात करते करते शुरू कर दिया ऐसे, और उन्होंने कुछ बताना चालू किया, तो महाराज यहाँ पर ऐसे आए थे। और दूसरी लीला थी,
यहाँ पर ऐसे आए थे, तो ये जगह ऐसी थी वाराणसी, और यहाँ पर ये हुआ, इनसे मिले थे। तो फिर ये जैसे टॉपिक जब शुरू कर दिया तो जो सीनियर है, जो जानते हैं, वो उसको और उन्होंने फिर और अनायास उन्होंने बाय हार्ट उनका ऐसे ही उनके हाथ से फ्लो में शुरू हो गया उनका, और उन्होंने बहुत सारे लगभग 1 घंटा तक पूरा वो पास्ट टाइम अन्य पास्ट टाइम सुना रहे थे। तो कह रहे थे कि निकलवाने का भी एक तरीका रहता है, देयर इज अ वे टू ब्रिंग इट आउट, और हर चीज का एक अपना ढंग होता है। किसी को अगर करेक्ट करना है तो उसका भी एक ढंग होता है, किसी को सुधारना है तो उसका एक ढंग होता है। नहीं, अगर आप आजकल के पेरेंट को बहुत सावधानी से बच्चों के साथ व्यवहार करना पड़ता है। पहले ऐसे नहीं था, पहले बच्चों को अगर कुछ बच्चे ने बात अगर सुनी नहीं तो पिताजी केवल ऐसे उसकी तरफ आंख बड़ी करके कर देता है, ऐसा जब पिताजी की आंख की तरफ देखकर बच्चा पूरा पीछे मुड़ता था, घर में आकर चुपचाप बैठा था, भले इच्छा नहीं लेकिन चुपचाप बैठा तो था। उसकी दादागिरी और कहाँ चलती है? माँ के सामने। माँ के पास जाएगा, माँ को धमकाएगा, माँ के सामने डांटेगा माँ को, कुछ भी करेगा, और माँ बोले पिताजी को बताओ तो रोने लगेगा। अभी नहीं इतना है, अभी दोनों को बहुत कॉम्प्रोमाइज करके लेना पड़ता है बच्चों को। बच्चा नहीं बेटा ऐसे नहीं, शांति से सब। तो समय के अनुसार वो टेक्निक्स, वो वे हमको यूज करना पड़ेगा। उसी प्रकार से कहीं पर भी पेरेंटिंग करना हो, सुधारना हो, समझाना हो, तो उस प्रकार से, या अच्छे संस्कार देना हो, रहन सहन और कपड़े पहन और स्वच्छता के बारे में कुछ भी अगर बताना हो तो उनको उनकी पद्धति से अगर हम बताएंगे, उनको करेक्ट करेंगे, तो उनको वो बात जचती है, समझ में आती है, और वो बड़े अच्छे से उसको स्वीकार करते हैं अपने जीवन में। तो उस प्रकार से तो वो बता रहे थे कि वो एक दिन से वन वे टू ब्रिंग इट आउट। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी, यहाँ पर विदुर जी उस प्रकार से उनसे वो निकलवा रहे हैं मैत्रेय ऋषि से, वो ज्ञान बुलवा रहे हैं, वो ज्ञान का जो भंडार है उसको खोल रहे हैं। और खोलने के पहले ये कुछ प्रश्न पूछे, कुछ सुना है, अभी और जानना चाहते हैं, तो एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत महत्वपूर्ण है किस प्रकार के परिस्थिति में रहते हुए उस भाव को जानकर उसको शुरू करें या उसको बाहर निकालें। तो फिर आगे के श्लोक में 40वें श्लोक में ये पूछते हैं, भगवान की लीला बताएं, और ये जो श्लोक में 41वें श्लोक में खास कर दोनों को ग्लोरीफाई करते हैं कि आप अलग हैं और इसलिए आप इसको बताइए, और कहते हैं कि ये भगवान की लीला पवित्र है, बताने वाले आप अलग हैं, लेकिन केवल दोनों का ही नहीं, तीसरे व्यक्ति का भी इसका लाभ है, मतलब सारे समाज के लिए लाभान्वित करने वाली ये कथा है। तो इसलिए इसको आप कहिए, क्या कहते हैं वो? जीवा भय प्रदानस्य, जीव अभय प्रदानस्य, न कुर्विन कलाम अपि, न कुर्वीरन कलाम अपि। भगवान की लीला कैसी है? न कुर्वीरन, कुर्वीरन का अर्थ होता है कि इसके साथ कोई बराबरी नहीं कर सकता है, मैच नहीं कर सकता है। भगवद गीता में एक श्लोक आता है, क्या आपको याद है? एक श्लोक आता है भगवद गीता में कि, हाँ वही, कौन सा श्लोक है? भक्ति शास्त्री चल रहा है, मत्ता परतरम नान्यत्, आगे मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजयः पुत्रे मणिगणाय। चलो कोई इसका भी लगा देता हूँ। हाँ वही है, मैं बोल रहा हूँ शुरू का लाइन उसका। तो मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्व इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाः। आप सारे भक्तों, यही उसका जॉइन है, आप सारे भक्तों के साथ मेरे का स्मरण आता है। तो वो कहते कि भगवान के समान कोई नहीं है, भगवान कहते मेरे समान कोई नहीं है, और नहीं मुझसे कोई बढ़कर है, बढ़कर के तो कोई सवाल ही नहीं आता। तो यहाँ पर वो विदुर जी भी वही कह रहे कि भगवान की लीला कि न कुर्विन कलाम अपि, अंशतः भी। कलाम ये शब्द देखिए, आप कलाम सुनेंगे तो आपको अब्दुल कलाम जी याद आएंगे, लेकिन कलाम
सही है, उसका अर्थ वो शायद पता नहीं क्या है, उर्दू के हिसाब से उन्होंने रखा होगा, लेकिन कलाम, कला ये शब्द याद है ना आपको? कला क्या, कला मतलब चंद्रकला, पता है चंद्रकला? भगवान के अवतार कला। चंद्रकला, तो चंद्रकला का मतलब क्या है? लड़की का नाम होता है चंद्रकला, मतलब खाने वाला आइटम है उसकी जो कला है। एक महिला बोल रही थी, आज पड़ोसी के बंटू ने मेरे लड़की को नहीं, मेरे को चंद्र की उपमा दी। उसने बोला कैसे? बोले मेरे लड़की को, वो बोल रहा है चंद्रकला। तो चंद्रकला का अर्थ है चंद्र का जो बढ़ता जाता है, देखो उसको कला बोलते हैं। छोटा से बड़ा, बड़ा बड़ा जाता है, उसको कला बोलते हैं, चंद्रकला। तो चंद्रकोर, चंद्र चकोर, तो चंद्र की उपमा क्यों लग रही है उसको कि वो चंद्र है? क्योंकि उसका ही टुकड़ा है ना, वो चांद का टुकड़ा। तो कला ये शब्द आता है एक टुकड़ा, एक अंश, संस्कृत में आता है अंशतः कला, कला में। तो ये भगवान के अंश के साथ भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, ना इससे बढ़कर है। कृष्ण तो कह रहे हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मुझसे बढ़कर कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर भक्त बोलते हैं भगवान के जैसे तो छोड़ दीजिए, कला के बराबर भी नहीं है, अंश के बराबर भी नहीं है कोई व्यक्ति भगवान के। और कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं ममे अंश जीवलोके, तो कैसे आप समझोगे? कृष्ण तो कहते हैं कि मेरा ही अंश है, और यहाँ पर अंशतः कहते हैं कि कलाम अपि कुर्वन् न कुर्वन् अपि न कुर्वन् कलाम अपि, अंश के भी बराबर नहीं है भगवान के। किस लिए? वो आगे का शब्द दिया है, जीव अभय प्रदानस्य। एक जीव दूसरे जीव को अभय प्रदान क्या करेगा? करेगा अभय प्रदान, करेगा ना। पिताजी है वो बच्चों को अभय प्रदान करता है, पति है वो पत्नी को अभय प्रदान करता है, कभी कभी पत्नी है वो पति को अभय प्रदान करती है। जब झगड़ा चल रहा है तो पत्नियां बाहर निकलती पहली, और सामने वाला आदमी डर कर पीछे जाता है, उसको लगता है कि भाई स्त्री आई है तो उल्टा पुल्टा केस लग जाएगा, इसलिए बेचारा, ऐसा होता है ना, पता नहीं आपको, सज्जन है आप। तो दोनों एक दूसरे का रक्षण करते हैं, भय अभय, भय से रक्षा करते हैं। लेकिन क्या कोई कह सकता है कि ये व्यक्ति मेरा कंप्लीटली प्रोटेक्ट करेगा मुझे, कंप्लीटली मेरा पूरी तरह से मेरे सुरक्षा प्रदान करेगा मुझे? नहीं कह सकता, क्योंकि भगवान ही उसको सही प्रकार से उसको अभय प्रदान कर सकते हैं। अभयम सर्वदा तस्मै, सर्वदा ये शब्द तो बहुत महत्वपूर्ण है। अभयम, भगवान अभय तो देने वाले हैं, लेकिन सर्वदा, सदा सदा काल के लिए भगवान अभय प्रदान करेंगे, ना केवल सदा के लिए, लेकिन सर्वत्र, या इसका दो अर्थ है, सब प्रकार से भय। कितने कितने प्रकार के भय होते हैं, है ना, बहुत सारे भय होते हैं ना। फिजिकल नीड्स होती है हमारे, शारीरिक दृष्टिकोण से कोई हार्म हो उसके लिए भय होता है, हमारे आयु के कारण भय होता है, इमोशनल नीड्स होती है वो फुलफिल नहीं होती, उसके लिए भय होता है। जितने भी रस है, वो रस पूरी उसका पूर्णता न होने के कारण व्यक्ति भयभीत हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो कष्टी हो जाता है। उसको उस कष्ट से निवारण करने के लिए कृष्ण परफेक्ट परिपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि कृष्ण रसराज है, सारे रसों के राज है, वो सब रस प्रदान कर सकते हैं जीव को संतुष्ट करने के लिए। इसलिए पूर्णतः भगवान में यह विशेषता है। और भले ही वो जीव अंश है, लेकिन वो पूर्ण की बराबरी नहीं कर सकता है, इसलिए जीव अभय प्रदान। अब ये अभय शब्द जो है ना, थोड़ा सा, क्योंकि क्या बताएं यहाँ पर तुलना उसकी की गई है, सर्वे वेदश्च यज्ञश्च तपो दानानि च अनघ। क्या क्या? च, वेद, यज्ञ, तप, मीन्स मतलब वेदांश कहा गया, मतलब वेद और वेदांगास जो है, वेद के अन्य पार्ट्स हैं। वेद के कौन से पार्ट्स आते हैं? वेदों की श्रुति आती है, वेदों ही श्रुति है, वेदों की क्या आती है? वेदांत सूत्र आते हैं, उपनिषद आते हैं, और सूक्ता आते हैं, वेदों के पार्ट्स आते हैं। फिर वेद तो एक है, लेकिन वेदों के फिर 4 भाग में
विभंग की, तो ये जितने भी पार्ट से वेद होते, भले इसका स्टडी हो, यज्ञ हो या तप हो, दानानी, तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं दानानी शब्द इस उपयोग करते हैं कि ये, और या फिर कोई व्यक्ति दान करने वाला हो, तो इससे भगवान के भक्ति के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती है। इसके साथ दानानी, जो मैत्रेय ऋषि जो दान करने वाले हैं या कर रहे हैं, वो मैत्रेय ऋषि क्या दान करेंगे अभी, वो भक्ति योग यहाँ पर बताने वाले हैं, उसका भगवान की लीला का गान करने वाले कथा बता रहे हैं। तो उसकी तुलना इन वेदों के अध्ययन से भी नहीं हो सकती है, ज्ञानों से भी नहीं हो सकती, यज्ञ से भी नहीं हो सकती है, तपस्या से भी नहीं हो सकती, या अन्य दान से भी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति अगर भक्ति कर रहा है तो इस भक्ति में ये 4 अंग आएंगे। कोई कहेगा कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मुझे दान करने की आवश्यकता नहीं है, तो शास्त्र में आप पांडवों का उदाहरण देखेंगे, प्रभु रामचंद्र का उदाहरण देखेंगे, यहाँ तक कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का उदाहरण देखेंगे, वो भी दान करते थे। ब्रह्मचारी को भी दान करना चाहिए। कैसे दान करेगा, क्या दान करेगा वो? बहुत कुछ कर सकता है वो, ज्ञान भी दान कर सकता है, और श्रम दान कर सकता है, सेवा दान कर सकता है, और क्या दान कर सकता है ब्रह्मचारी? उसके पास अगर एक्स्ट्रा कपड़ा का सेट पड़ा हुआ है, तो कोई मांगने के लिए आया तो उसको वो दान कर सकता है। तो वो भी कर सकता है, सबको करना चाहिए दान। या फिर वो प्रसाद ले रहे हैं, उसके प्लेट में थोड़ा ज्यादा सब्जी है और दूसरे को बेचारे को बचा ही नहीं लास्ट में कोई, और अभी उसने चालू नहीं किया है, तो वो दान कर सकता है दूसरों को। कि कोई भक्त आया, वो सेवा कर रहे हैं सचिन प्रभु की जैसा, उसको खाने की कोई चिंता नहीं रहती, अंदर कर रहा है, बाद में आया पता चला अरे इनको कुछ मिला ही नहीं, तो इन्होंने अपने डब्बे पे निकाल के रखा था कल के लिए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं इसको बोल रहा है कि तो वो लिखा था तुरंत दे देता है कि प्रभु ये लो आपको, आप इतना सेवा किए हैं। तो दान हर एक को, तो बात ब्रह्मचारी की की, तो गृहस्थों की तो बात करने की आवश्यकता है। तो चंद्र देखोगे, चंद्र कला को देखोगे तो भी मुझे जान सकते हो। पृथ्वी का जब सुगंध आता है वो देखकर भी मुझे जान सकते हो। तो ये निराकार फॉर्म हुआ नहीं भगवान का। यहाँ तक कि पचन क्रिया, खाने के बाद भी, खाते समय भी, क्योंकि भगवान का महाप्रसाद है, खाने के बाद भी अंदर पचन क्रिया हो रही है, वो कृष्ण के कारण हो रही है, कृष्ण बोलते हैं। तो ये निराकार तत्व है भगवान का। लेकिन हम अगर केवल वो जो इज्म लेकर बैठेगा, कट्टरवाद लेकर बैठेंगे कि हम निराकार फॉर्म को नहीं मानेंगे, वो गलत है। भक्त जो होते हैं, हमारा सनातन धर्म का अर्थ है कि जो सबको समावेशक है, सबको समाविष्ट करने वाला धर्म है, और उसको समाविष्ट करते हुए इस तत्व को, ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कृष्ण ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अंडरस्टैंडिंग भी उनकी वो तो पूर्ण स्वरूप से होनी चाहिए, इसलिए इस तत्व को हम देख रहे हैं। तो अभी चर्चा करेंगे जीव अभय प्रदान से। तो ये जो भय, अभय जो शब्द है, अभय, अभय चरणारे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उसका नाम अभय था। प्रभुपाद का पर्सनैलिटी भी डैशिंग पर्सनैलिटी था प्रभुपाद जी का, बोल्ड पर्सनैलिटी था प्रभुपाद जी। तो अभय ये शब्द हमको क्या दर्शाता है? अभय, फियरलेस, है ना? कोई व्यक्ति फियरलेस है तो क्या लगेगा आपको? फियरलेस शब्द अगर मन में आए तो आपके अंदर और क्या उसके समानार्थी शब्द क्या, या उनके और गुण क्या क्या दिखाई देंगे? बिंदास, निडर, बिंदास व्यक्ति कोई भाई नहीं ना, बिंदास। लेकिन केवल अगर बिंदास को देखें तो लगेगा ये केयरलेस है, नहीं? केयरलेस है, इसको कुछ आगे की कुछ चिंता नहीं है, कोई काळजी नहीं है, काळजी। फिर एक बोल्डनेस आ जाता है, फियरलेस अभय में बोल्डनेस आ जाता है, या बोल्डनेस को क्या कहते हैं? बोल्ड को हम क्या कहेंगे? ढीठ, ढीठ। मेरे पास सामान्य शब्द में सोच के लिखे हैं, ढीठ। वो व्यक्ति
धीट ये शब्द बहुत बार अगर उसका प्रयोग ऐसा हो तो वो उद्धट के इसमें भी दिखाई देता है कि क्या ढीठ है, पता है ऐसा ना, क्या ढीठ है। तो बहुत लोग ऐसे बोलते थे, अरे आपके स्वामी जी प्रभुपाद जी के बारे में, आपके स्वामी जी तो बहुत कड़क बोलते हैं, एकदम दिल को छुपने वाली बात बोलते हैं। हाँ, तो आप हिंदी में कॉन्वर्सेशन शुरू, खास करके हिंदी में सुनो। इंग्लिश में प्रभुपाद जी ऐसे नहीं है ना, सुना ना आपने, हिंदी में इंग्लिश में इतना नहीं प्रभुपाद जी करते, हिंदी में उनको बोलता है, उनको लगता है ये अपना ही भारत अपने, उनको पता है इनको कैसे छड़ी मारनी है। वहां पर बहुत पौराणिक है। वहां पर भी एक प्रभुपाद का लेक्चर में इंग्लिश में सुन रहा था, तो लेक्चर हुआ और उसके बाद एक ने प्रश्न पूछा, सो प्रभुपाद जी, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू प्यूरिफाई अस फ्रॉम आवर past bad habits or past bad karmas, sinful reactions? So Prabhupada is so grave. आप देखोगे वो वीडियो, देखो a moment, 1 minute, ऐसा बोलते 1 minute. You not understand? You not read Bhagavad Gita? What Krishna say? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो. What is it? Just surrender to Krishna. Just surrender. बाप रे, इतना प्रभुपाद इतना ऐसा कॉन्फिडेंटली बोले थे। हाँ, कॉन्फिडेंट एक शब्द आएगा उसमें, कॉन्फिडेंटली प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि 1 मिनट में, 1 क्षण में सारे हमारे कर्म नष्ट हो सकते हैं। तो वो भी कहेगा कि कॉन्फिडेंस, व्यक्ति कॉन्फिडेंट, अभय, तो अभय ये शब्द या फियरलेसनेस में ये गुण आपको दिखाई देंगे कि कॉन्फिडेंट व्यक्ति या बोल्ड व्यक्ति या बिंदास्त, या जिसको हम केयरलेसनेस नहीं कह सकते, लेकिन एक बिंदास, एक स्वरूप, एक स्वभाव आएगा। ये सारे गुण एक आपको ऐसे एक ऐसे पर्सनालिटी को आपके मन में ऐसे छवि आएगी कि इज लाइक सुपरमैन और करिस्मेटिक पर्सनालिटी, ऐसे आपको लगेगा कुछ तो ऐसा विशेष एकदम पर्सनालिटी आपको लगेगा। वो व्यक्ति, अभी उसको कंपैरिजन हम करेंगे कि वो व्यक्ति भगवान के भक्ति को ग्रहण कर रहा है तो उसके अंदर 101% ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट ह्यूमिलिटी, क्योंकि तृणादपि शुनिचन अगर ना हो तो वो भगवान के नाम का जप कर ही नहीं सकता है कि जप करने के लिए क्या चाहिए? तृणादपि शुनिचन तरो एव सहिष्णुना अमानेन मान देना कीर्तनीय सदाहरि। तो कीर्तनीय सदाहरि के लिए उसके पास नम्रता होनी आवश्यक है। तो नम्रता और ये तो ह्यूमिलिटी एंड फियरलेसनेस, इनका कॉम्बिनेशन कैसे होगा? क्योंकि नम्रता के अगर हम कॉम्बिनेशन, नम्रता के अगर आप अपनी नम्रता की हम थोड़ी सी तुलना करेंगे या व्याख्या करेंगे, नम्रता मतलब आपके दिमाग में क्या आता है, क्या क्या छवि आएगी? तो व्यक्ति कैसे आपको दिखाएगा? अरे प्रभु जी, ऐसे दिखाई देगा आपको। देखो ये माता जी एकदम नम्र, किसी को न बोलने वाला, शांत, ऐसे दिखाई देगा। ऐसे एक मन में आपकी छवि आएगी और आपके मन में क्या आएगा? अपने आप को एकदम तुच्छ मानने वाला, ऐसे मन में आएगा। तो एक पर्सनैलिटी ऐसी है और दूसरी पर्सनैलिटी ऐसी है, दोनों का भक्ति के अंदर कॉम्बिनेशन है। तो उसको कंबाइन कर कैसा पर्सन, कैसे व्यक्ति बनेगा, कैसे पर्सनैलिटी बनेगी, व्यक्ति कैसे करेगा? अगर वो भक्त है तो भक्त के अंदर ये इसको गुण को हम कैसे करेंगे? अभी तीसरा पॉइंट चर्चा करते हैं। ये सारे क्वेश्चन अभी हमने अधूरे कर छोड़ दिए। तीसरा कि भय, अभय से पहले भय की चर्चा करेंगे कि भयभीत व्यक्ति की क्या भावना है, किस प्रकार से व्यक्ति होता है। कोई व्यक्ति भय से ग्रस्त है, क्योंकि इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो नम्रता से हम अभय का नाता जोड़ सकते हैं। शब्दों की बात करेंगे। भय, जैसे अर्जुन के मन में भगवत गीता में जब भगवत गीता, भागवत और चैतन्य चरितमृत 3 एग्जाम्पल है। भगवत गीता में भय का उदाहरण आता है अर्जुन का। अर्जुन कहते हैं कि मैं मोहग्रस्त हो गया। मोहग्रस्त होने के कारण धर्म समूढ़ में चला गया हूं मैं। कौन सा श्लोक है वो?
धर्म सम्मूढ़ तो इसके कारण उसके परिणाम क्या हो गए? छिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति और मुखम च परिशुष्यति और क्या सिम्टम्स है? गांडीव संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यति त्वक्चैव दहन हो रहे हैं भयभीत हो गए वो मोहित होने के कारण वो एक एक के पीछे एक सिम्टम्स आ रहे हैं एकदम अभी क्या होगा और ये देखकर कि अरे ये तो मेरे सब अपने लोग हैं इनको मारूंगा मैं ऐसे कैसे होगा और फिर क्योंकि अर्जुन के युद्ध न करने के कारण 5 कारण बताए ना उसमें से एक कारण है फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन भयभीत भय एक कारण है तो भयभीत व्यक्ति है अर्जुन इसके कारण उसकी ये ऐसी दशा हो गई तो ऐसे भय के कारण व्यक्ति हताश होने के बाद क्या किया उन्होंने कृष्ण के पास जाकर सरेंडर तो भय ये व्यक्ति को क्या बना दिया सरेंडर नम्र बना दिया नम्र के कारण व्यक्ति किसी का आश्रय ग्रहण कर सकता है कि नम्रता के कारण जाकर उनका आश्रय ग्रहण करे ह्यूमिलिटी आ गई उसमें तो भय से तो दूसरा उदाहरण भागवतम में उदाहरण आता है भागवतम में देखिए अम्बरीश महाराज का उदाहरण आता है अम्बरीश महाराज भयभीत नहीं हुए अम्बरीश महाराज को मारने के लिए उन्होंने एक बड़ा राक्षस का निर्माण किया दुर्वास ऋषि और दुर्वास ऋषि अभी दुर्वास ऋषि के पास शक्ति थी तपस्या की शक्ति थी अभी देखो यहाँ इसका उदाहरण यहाँ पर आप जोड़ो कि उनके पास शक्ति थी दुर्वास ऋषि की कि मेरे पास तप की शक्ति है मेरे पास बल है मैं फियरलेसनेस हूं मैं बोल्ड हूं क्योंकि उनके कैरेक्टर से वैसे वही दिखाई दे रहा है कि बोल्डनेस है उनके अंदर इसलिए ह्यूमिलिटी आपको दिखाई नहीं देगी इसलिए ही वाज अ फुल कॉन्फिडेंट क्या सोचकर कि मेरे तपस्या के बल से मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि इसको नष्ट कर सकता हूं और इसलिए उन्होंने वैसा किया भी और वो कॉन्फिडेंट थे कि ऐसा होगा लेकिन हुआ नहीं तो जब उनके पास सारी शक्ति थी फुल कॉन्फिडेंट थे वो बोल्डनेस थे सब कुछ था जो अपने आप को अभय मान रहे अभयनेस उनको लग रहा था अभी क्या हुआ कि उन्होंने अपनी शक्ति से एक असुर का निर्माण किया और वो असुर जब मारने के लिए जब जा रहे थे इनको अम्बरीश महाराज को तो तुरंत सुदर्शन चक्र आ गए और असुर का वध कर दिया असुर जो अग्नि से बना हुआ था अग्नि तत्वों से बना हुआ था असुर फायरी दिमाग उसको जलाकर भस्म कर दिया महाराज जी स्टोरी मस्त बताते हैं अब महाराज के लेक्चर सुनो बहुत पुराने बार लेक्चर सुनने में इतना आनंद आता है बाप रे जब हम लोग थे भी नहीं है आप कभी सुनोगे ना कलेक्शन बोलते कि वो आग से बना हुआ असुर को सुदर्शन चक्र ने जलाकर भस्म कर दिया और कैसे भस्म किया होगा आग को कैसे भस्म कर दिया उसको नष्ट कर दिया और फिर वो सुदर्शन चक्र लगे हैं दुर्वास ऋषि के पीछे और ये जो फुल कॉन्फिडेंट व्यक्ति था अभी इसको दौड़ते दौड़ते जमीन छोटी पड़ गई पृथ्वी की ऊपर भागने लगे स्वर्ग में भागे इंद्रदेव ने रक्षा कर सके कैलाश में शिव जी ने रक्षा कर सके ब्रह्मलोक में रक्षा नहीं कर सके वैकुंठ में गए वैकुंठ में नारायण ने रक्षा कर सके दोबारा घूमकर उनको आना पड़ा परीक्षित के पास अम्बरीश महाराज अब भी वैकुंठ में जाने के बाद अभी सुप्रीम पर्सनैलिटी भगवान है वहां पर कुछ नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं हुआ अब क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसके प्रति अब तुमने गलती की है वही अगर तुमको माफ करे केस अगर तुम्हारा वापस ले तो हम तुम्हें पनिशमेंट नहीं करेंगे हाँ अभी कुछ नहीं बचा है क्योंकि अभी बुरा हम्बल हो गया अभी हम्बल होकर आकर अम्बरीश महाराज को प्रार्थना कर रहे प्लीज माफ और अम्बरीश महाराज अरे नहीं आप तो बड़े तपस्वी हैं आपने तो कुछ अपराध नहीं किया वो मेरा गलती था और फिर सुदर्शन चक्र चले गए तो पहले ही उनके पास इतना सारा बल होने के बाद के कारण वो शरण नहीं ले रहे थे लेकिन अभी हेल्पलेस हो गए भयभीत हो गए और अभी क्या किया उन्होंने जाकर शरणागत हो गए नम्र हो गए तो फियर से नम्रता तो दोनों का आप ये देखो कॉम्बिनेशन चैतन्य चरितामृत में उदाहरण आता है कि जहां पर चैतन्य महाप्रभु चांद काजी
बहुत गुस्सा हुआ था क्योंकि ये लोग कीर्तन कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु उसके ऊपर गुस्सा हुआ, इतना बड़ा जुलूस लेकर आए नगर संकीर्तन में। चांता जी बड़ा डरा हुआ था और चांता जी ने वो रात में ही उसको एक ये मिला था, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेलर सपने में ट्रेलर मिला था उसको कि नरसिंह आकर छाती पर बैठे उसके, और कितना भाग्यशाली होगा देखो। अफसोस चैतन्य महाप्रभु के लीला में भाग्यशाली ये लोग, नरसिंह आकर छाती पर बैठे। ये अच्छे लोग डर जाते हैं, पता है आपको। आप बोलने में ऐसा बोलते हैं, आप कभी अगर आपके घर में रूम में अकेले सोते होंगे ना तो आपको अनुभव होगा। हमारे मायापुर में ऐसे हुआ कि नरसिंह देव का एक बार पुजारी को लाइट चालू रहेगा रात को, तो नरसिंह देव को नींद ही नहीं लग रही। नरसिंह देव बाहर आ गया, पुजारी के बाहर सो जाए, तो ब्रह्मचारी लोग टेम्पल हमें सो जाते हैं जो मिला जगह अपना, तो उनके बाजू में जाकर सो गए। तो ये रात में ऐसे उठे बाजू में ऐसा एकदम नरसिंह देव होंगे तो कैसे होंगे, तो बाल सब ऐसा, तो उनकी उन्होंने देखा ऐसा डर गया हुआ, बोले क्यों डरता है, रोज तो मेरी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अभी क्यों डर रहा है। तो बोले भगवान आप बोले तू लाइट चालू कर आएगा इधर तो मेरे को नींद थोड़ी लगेगी, तो मैं इधर आकर सो जाए तुम्हारे पास, वो लाइट बंद करो। तो प्रत्येक से भले भगवान को देख रहा है लेकिन डर गया। हम इतना है नहीं अभी तक, मैं प्रहलाद महाराज अभी भी भगवान वहां तो बहुत ये थे, उग्र थे, यहाँ पर 100 में है लेकिन फिर भी 100 में भी, और सोते हुए आदमी क्या ये रहता है क्या, कितना भी खूंखार हो सोते हुए आदमी एकदम शांत। तो डर गए, क्यों बोल रहा था मैंने, हाँ चांद जी था। तो नरसिंह देव बैठे, बहुत डर गए, उनको डराया बहुत। चांद जी वो एक था, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के पास आए तो पहले उनके पास इतने वो कॉन्फिडेंट थे, बोल्ड थे, फियरलेसनेस था उनके अंदर, सब कुछ क्वालिटी था, एक शक्ति होने के कारण, उसके पास सत्ता होने के कारण। लेकिन अभी उसकी सत्ता जब उलट पुलट हो गई तो डर गए, भय निर्माण हुआ, और भय के कारण व्यक्ति नम्र बना। तो तीनों उदाहरण हम देखें, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत में हमको उदाहरण मिले कि भय के कारण व्यक्ति नम्रता की तरफ तक चला गया, मतलब असहायता के कारण और हताशता के कारण नम्र व्यक्ति हो गया। यहां पर जो उदाहरण है, कॉम्बिनेशन है कि भय के कारण नम्रता हो जाता है व्यक्ति, ये आपने देखा। लेकिन अभय है, लेकिन फिर भी अगर वो भक्ति कर रहा है तो ऑफकोर्स उसके अंदर नम्रता होनी चाहिए। तो व्यक्ति अभय भी और नम्र कैसे हो सकता है? भय का नम्रता का कॉम्बिनेशन तो हमने देखा आज के जीवन में। नम्रता और अभयता और नम्रता का कॉम्बिनेशन कैसे देखेंगे? अगर नहीं देख पाएंगे तो हमारे जीवन में कैसे अपनाएंगे? जो कि बहुत महत्वपूर्ण पहलू है भक्ति का। तो नम्रता, इस पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे कि नम्रता व्यक्ति, एक तो है कि शुरुआत उसकी है नम्रता की ऑनेस्टी, बी ऑनेस्ट। ऑनेस्टी को कहते हैं हिंदी में ईमानदारी। तो गलतियों को मानना, स्वीकार करना, ये नम्रता नहीं है, ये ईमानदारी, इसको ऑनेस्टी कहते हैं। अपने फॉल्ट्स को स्वीकारना, इसको ऑनेस्टी कहते हैं। लेकिन गलती न होने के बाद भी उसको स्वीकार करना, सुंदर पॉइंट्स होते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड में कि सेपरेट द पर्सन फ्रॉम दैट सिचुएशन। सिचुएशन बहुत बार क्या होता है, पॉजिटिविटी देखने के लिए, ठीक है वो अलग कभी चर्चा करेंगे, लेकिन पॉजिटिविटी देखने के लिए पर्सन को जनरली हम लोग देखते हैं और इसके कारण हमारे अंदर उस व्यक्ति के प्रति एक नेगेटिव फीलिंग्स हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत सुंदर पॉइंट बताते हैं कि सेपरेट द पर्सन फ्रॉम दैट सिचुएशन। तो सिचुएशन खराब हुई है, बात बिगड़ गई है, जिसका सामना हमको करना पड़ रहा है, जिससे हमको तकलीफ हो रही है, इसलिए हम पर्सन को ब्लेम कर हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा और निगेटिव हम भरते रहते हैं। निगेटिव एनर्जी के कारण हम और परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए एक नुस्खा यहाँ पर बताया जाता है कि सेपरेट द पर्सन फ्रॉम दैट नेगेटिविटी, फ्रॉम दैट सिचुएशन। और सिचुएशन को कैसे अभी डील करते हैं, करना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करें। गलती हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा गड़बड़ करके रखा है, ठीक है, अभी उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसको ऐसा कर सकते हैं। पर्सन को ठीक है, उसको थोड़ा करेक्ट करो और बाद में सिचुएशन को हैंडल कर लेता। तो नोइंग वंस रियल पोजीशन, ये ह्यूमिलिटी की शुरुआत है। ये तो पहली जिसको कहा हमने ऑनेस्टी।
वंस ओन रियल पोजीशन अगर व्यक्ति समझता है तो भक्ति में वो अपनी पोजीशन को क्या समझता है, जीवन स्वरूप है कृष्ण दास, भगवान का ही सेवक है, इसको वो समझ लिया। और भगवान का एक तुच्छ सेवक होने के कारण उसके पास एक उतनी लिमिट है, तुच्छ शक्ति है, जिसके द्वारा वो भगवान की सेवा करने की कोशिश कर रहा है। वो ये भी जानता है कि मैं गलतियों का पुतला हूं, इसलिए बहुत सारी गलतियां मुझसे होगी, त्रुटि मुझसे होगी, ये भी वो जानता है। गलतियों को स्वीकार करते हुए भगवान सुप्रीम है ये मानते हुए भगवान की वो सेवा करता है। इसमें व्यक्ति का बोल्डनेस क्या है, व्यक्ति का कॉन्फिडेंट क्या है, व्यक्ति का फियरलेसनेस क्या है, जीव अभय प्रदानस्य, जीव अभय क्या है, वो जीव अपनी लोअर पोजीशन देखते हुए भगवान की सुप्रीम पोजीशन देखता है, और भगवान की सुप्रीम पोजीशन में कॉन्फिडेंट, बोल्डनेस और जो हमने देखा बिंदास, ये सारे गुण वो भगवान के विराट स्वरूप या भगवान के शक्तिशाली स्वरूप में देखता है। तो ये हमको कॉम्बिनेशन प्रभुपाद जी के आचरण में दिखता है कि प्रभुपाद जी को पर्सनली जब कुछ पूछा गया तो प्रभुपाद कहते आई एम सर्वेंट ऑफ एवरीवन। लेकिन जब बात करते समय जब आए, कृष्ण के बारे में बात करने के आए, कृष्ण के प्रॉपर्टी के बारे में, मंदिर के बारे में, प्रचार के बारे में, प्रभुपाद बहुत बोल्ड होते थे, क्योंकि कृष्ण के हम दास हैं और कृष्ण में ये गुण है, कृष्ण ऐसे। तो वैसे कृष्ण के बारे में बताते हुए, आचार्यों के बारे में बताते हुए, वी आर सो कॉन्फिडेंट, वी शुड बी सो बोल्ड, सो फियरलेसनेस हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन जब रही बात हमारी अपनी, तो हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है। अपने जब पर्सनल चीजें आती है तो व्यक्ति तो ह्यूमिलिटी एंड बोल्डनेस का जो कॉम्बिनेशन है, वो ह्यूमिलिटी, वो जो पर्सन अपने बारे में देखना शुरू करता है, खुद की पर्सनल, उसकी पर्सनालिटी, उसके क्वालिटीज, उसका शाश्वत स्वरूप, वो देखते हुए वो नम्रता को अनुभव करता है। और जब भगवान की सुप्रीमसी को देखता है तो वो फियरलेसनेस को अनुभव करता है। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त जो, तो इसलिए वो क्योंकि अपनी नम्रता को देखता है, इसलिए भगवान का अच्छा नाम ले पाता है, भगवान की भक्ति को ग्रहण कर पाता है, भक्तों को गंभीरता से ग्रहण कर पाता है, और ऐसा व्यक्ति बड़े केयरफुली, सावधान पूर्वक सेवा कर पाता है, और फिर उसकी भक्ति में जो रति बढ़ने लगती है, कृष्ण के प्रति उसकी आसक्ति, प्रेम बढ़ने लगता है, और फिर कृष्ण को वो हर समय देखने लगता है अपने जीवन में, तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंट आना शुरू हो जाता है, वो अभय हो जाता है, क्योंकि अभय चरण का उन्होंने आश्रय ग्रहण किया है। तो इसलिए इस श्लोक में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करता है तो क्या होगा, जीव अभय प्रदानस्य, ऐसा व्यक्ति को भक्ति भगवान की है, भगवान की लीला है, वो अभय प्रदान करेगी उस भगवान की, जो, इसलिए वो शब्द को इस्तेमाल किया है, जो कि क्या, न कुर्वीरन, जिनकी कोई तुलना नहीं कर सकता है, न कुर्वीरन कलाम अपि, उनकी कला की भी तुलना नहीं कर सकते हैं, अंश की भी तुलना नहीं कर सकते हैं, ऐसे भगवान है। तो ऐसे भगवान की लीलाओं को हम श्रवण करें। तो इन शॉर्ट हम श्लोक में यही देखें। हाँ, तो यहाँ पर जो बता रहे हैं अभी, ये इसका हमको कॉम्बिनेशन अगर देखना है, नम्रता और फियरलेसनेस का, तो भागवतम का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज का, जिन्होंने, जो नम्रता के प्रतीक है, मूर्तिमंत स्वरूप है। जब उनके पिताजी जब उनको बोलने लगे, देखिए उनका स्वर भी देखिए, अभी हमको कंठ का या स्वर का टोन पता नहीं है, क्योंकि ये रिटर्न फॉर्म है ना, शब्दों में भावनाएं नहीं दिखती हमको ना भागवतम में। प्रहलाद महाराज ने कहा क्या, मतीर्ण नहीं, क्या कहा उन्होंने, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये बताया। उसके पहले वो बता रहे अपने पिताजी को ही दोस्त पिला रहे हैं, क्या है वो, तत्साधु मन असुर वर्य तेई नाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रह। अभी कैसे चलते हैं, देखो ये शब्दों को देखो, अरे तेरी बुद्धि तो हमेशा संसार में बची बची रहती है, जंगल में जाओ सब कुछ छोड़कर, वनम गतो हरिम आश्रय, भगवान का आश्रय ग्रहण करो। तो उपदेश कैसा है, अभी हमको शब्द पता नहीं, लेकिन प्रहलाद महाराज जिस भावना से है, क्योंकि छोटा सा बालक है, और क्या उपदेश, क्या बोल्डली बोलेगा,
लेकिन बोल्डनेस क्या है इसमें, जो बता रहे हैं वो कॉन्फिडेंट है, वो ट्रूथ है, शाश्वत सत्य है, ऐसा आपको करना चाहिए पिताजी। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि पिताजी को प्रेम से बता रहे तत्साधु मन्ये असुरवरेण सदा समुद्विग्न धिया सद्ग्रहात् हित्वादपातं गृहम् अन्धकूपं, बाप रे, गृहम् अन्धकूपं वनं गतो हरिम् आश्रित। वन में जाओ प्लीज, वन में जाओ। बहुत प्रयास करके देखा है, लेकिन उन्होंने बहुत गुस्सा हो गए। प्रहलाद महाराज को क्या क्या नहीं तरीका इस्तेमाल किया, कुछ कुछ तरीके बताए भागवत में, इसके अलावा और कितने तरीके इस्तेमाल किए होंगे पता नहीं। तो इतने प्रकार से मारने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद महाराज का फुल कॉन्फिडेंस किसमें था, भगवान में था, इसलिए वो फियरलेस था, फियरलेसनेस तो उनके अंदर अभय था उनके पास। और ये बात जब यहाँ पर वर्णित करते हैं, ये बात कॉन्वर्सेशन कौन बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे परीक्षित महाराज को, सारा कॉन्वर्सेशन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हुए कि अभय प्रदान करते हैं भगवान, और किसकी तुलना नहीं कर सकते उनके साथ। तो इसलिए क्योंकि अभी परीक्षित महाराज की अगर ऐसी अवस्था है, क्योंकि तीसरा ही स्कंद है, अभी अभी भागवत शुरू हुआ है, कि परीक्षित महाराज की ऐसी अवस्था है कि अभी 7वें दिन तक्षक सर्प पक्षी आकर उनको डस लेगा, उनका अंत हो जाएगा। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान अभय प्रदान करते हैं। और भगवान की वही कथा जो पहले चर्चित है, चर्चा हो चुकी है, वो मैं आपको बताऊंगा, वो चर्चा हुआ तुम सुनो, क्योंकि भगवान की चर्चा में वो शक्ति है। और सुखदेव गोस्वामी क्योंकि भगवान के इस कथाओं का आश्रय लिया, इसलिए वो भी अभय है। तो इस प्रकार से नम्रता से कोई व्यक्ति अगर भगवान के चरणों का शरण ग्रहण करता है तो उसको अभय प्राप्त हो जाता है। और इस श्लोक में ये बताते हैं। और फिर आगे ये दो आगे का श्लोक है, एक शुक उवाच, श्री शुक उवाच, वो कहते हैं कि आगे फिर शुकदेव मैत्री ऋषि ने सारे प्रश्न सुने, और मैत्री ऋषि अभी इनका बहुत सुंदरता से वर्णन कर रहे हैं, ये श्लोक में है। और फिर आगे का 8वां अध्याय शुरू हो जाता है। तो हम ये हर एक दिन, मतलब हफ्ते में कम से कम 5 दिन भागवत कक्षा होती है रोज। तो एक एक श्लोक के ऊपर 5-5, 3-4 श्लोक के ऊपर श्रृंखला के ऊपर चर्चा करते करते और अंत में श्लोक का सारांश बताते हैं। तो 7वां अध्याय, अभी 8वां अध्याय शुरू हुआ है ऑलरेडी, कुछ श्लोक से हुए हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे अगले रविवार की हमारी कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न अगर किसी के मन में? आपने जो बताया कि भगवान का निराकार स्वरूप, जैसे हम प्रसाद लेते, डाइजेशन प्रोसेस होता है, हमने इसको भी महत्व देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि मायावादी जो है, जो साकार भगवान का रूप है, उस पर द्वेष करते और निराकार स्वरूप का ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं। तो वैसे ही भगवान का नाम जब लेते हम, उसके ऊपर ध्यान करते हैं, प्रोसेस है। और दूसरा है भक्ति योग, जिसमें भगवान व्यक्ति स्वरूप हम भगवान की प्रेममय सेवा करते हैं, उसे भक्ति योग कहते हैं। तो आज के युग में जो ध्यान क्रिया है वो ज़्यादा निराकार स्वरूप वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि कैसे ध्यान योग ही श्रेष्ठ है भक्ति योग से, भगवान के व्यक्ति स्वरूप से। तो वहाँ पे वो ये भी प्रोपेगेंडा करते हैं कि जैसे भगवान की लीला का ही संदर्भ देते हैं कि जैसे भगवान व्यक्ति स्वरूप में जब द्वापर युग में उपस्थित थे, तब उनका व्यक्ति स्वरूप होके भी उन्होंने किसको भक्त नहीं या किसको मैंने प्यूरिफाई नहीं कर पाए। और यहाँ वहाँ पे इतने सारे कौरव दुर्योधन वो बदल नहीं सके। और दूसरे स्वरूप में भगवान की लीला जब देखते वृंदावन में, तो गोपी और उद्धव जी का कंपेयर करते कि उद्धव व्यक्ति स्वरूप में भी स्थित होके भी कैसे पराजित हुए। जो प्रश्न है या मैं बोल रही हूँ कि निराकार स्वरूप का वो प्रोपेगेंडा करते, तो हम नाम जो ध्यान करते वो निराकार स्वरूप है, या भगवान तो बोलते कि भगवान का नाम और व्यक्ति अभिन्न है। तो हम जो ध्यान क्रिया करते हैं भगवान के नाम के ऊपर, वो निराकार कैसे हो सकता, वो तो साकार स्वरूप ही है ना। तो वो वही हमारा ये करके
कि गोपीय ध्यान करते हैं तो वो ज़्यादा ध्यान क्रिया ज़्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन व्यक्ति स्वरूप में पूजा करना या व्यक्ति भगवान का रूप मानना ये कैसा गौण है ऐसा दिखाते, तो ये कैसे हम समझें? प्रश्न अगर किसी को समझ में आया तो मुझे बताइए एग्जैक्टली व्हाट इज क्वेश्चन। माता जी का ऐसा कहना है कि जैसे जो निराकारवादी या मायावादी जो हमें बताते हैं कि तो माया की मतलब भगवान के निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं और हम साकार स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। तो माता जी एग्जाम्पल दे रहे थे वहाँ पर, जैसे उद्धव जी गए थे गोपियों को समझाने के लिए, तो उद्धव जी नहीं समझ पाए वहाँ पर, तो हम कैसे समझ पाए कि हम भगवान का नाम जब हम कर रहे हैं भगवान का नाम जब ये वो बोलते ध्यान क्रिया श्रेष्ठ है, व्यक्ति स्वरूप साकार स्वरूप श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, तो साकार स्वरूप के विरोध बोलते हैं और ध्यान क्रिया कैसे श्रेष्ठ है भक्ति में प्रोसेस से वो ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। हाँ तो हमें क्या समझना चाहिए कि हम ध्यान क्रिया भी करते हैं और भगवान वो ऐसा बोलते तो हमको वो थोड़ा समझना है, हमको तो ये यहाँ पर जो बोलते हैं वो समझना नहीं। आपका समझ में आया मुझे आप क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं ऐसा कि हम भी तो कुछ निराकारी कार्य करते हैं, जैसे भगवान का नाम लेना। नाम में कोई आकार है क्या? नाम में कोई साक्षर ये साकार आकार मतलब क्या? आकार मतलब कि वो उधर खड़े हैं वो वासुदेव, वही आकार है। ये जब लीलाएं भगवान सामने दिख रहे हैं तो वही केवल साकार है, ऐसा नहीं है कि वही केवल साकार है। साकार मतलब जो साकार व्यक्ति है उसके संदर्भ में संबंधित जो व्यक्ति उस चीज में हमको दिखाई देता है। नाम है कृष्ण, तो नाम ये क्या है? ये ध्वनि है, केवल कृष्ण दिखाई दिया आपको, कृष्ण आपको केवल सुनाई दिया, लेकिन कृष्ण ये किसी पर्सन का नाम है, तो उसको निराकार बोल नहीं सकते हो। लीला के ऊपर जो ध्यान, गोपियां लीला के ऊपर जो ध्यान करती है तो वो भी मेडिटेशन है, लेकिन किसके ऊपर ध्यान करे? कृष्ण के ऊपर। तो कृष्ण ये पर्सन हुआ, तो उसको आप निराकार नहीं बोल सकते। तो जो निराकारवाद है वो निराकारवाद में क्या आता है? जैसे सूर्य को देखकर कृष्ण के आंखों को याद करना। अब कृष्ण के आंख दिख रही है वहां पर प्रत्यक्ष, आपको सूर्य भले ही दिख रहा है, तो सूर्य भी साकार है कि नहीं? लेकिन वहां पर कृष्ण के आंखों को आप नहीं देख सकते हो, वो कृष्ण का एक विराट रूप के जैसे हुआ। या फिर और क्या देखेंगे आप? घास देखेंगे जमीन पर, तो घास मतलब क्या है? भगवान के विराट रूप के ऊपर क्या है? बाल है, तो उसको देखकर आपको बाल का आपको, लेकिन तभी इसमें जो निराकारवाद है या जो निराकार तत्व है वो आपको साकार दिखाई देंगे, और जो साकार है उनकी चीजें उनकी बातें जो भक्ति की प्रोसेस है वो आपको निराकार दिखाई देगी। समझ में आ रहा है आपको? निराकार चीज साकार कैसे दिखाई देगी? भगवान के आंख, सूर्य चंद्र दिखाई देगा आपको, सूर्य चंद्र तो वो साकार हुआ, लेकिन वो निराकार तत्व में आता है। भगवान की लीला है, अभी भगवान की लीला को स्मरण करो। कृष्ण यमुना के किनारे बैठे हुए हैं और गैया चरा रहे हैं, दिखाई दिया आपको? आप मन में केवल चिंतन कर सकते हैं, लेकिन वो साकार नहीं, वो निराकार दिख रहा है। कृष्ण ये शब्द आपको दिखाई दिया? आपको नहीं दिखाई दिया, ये निराकार शब्द दिखाई देगा आपको। तो कृष्ण पर्सनैलिटी के व्यक्तित्व के जो चीजें है वो आपको निराकार दिखाई देगी, और जो निराकार चीज है वो बड़ी साकार दिखाई देगी, लेकिन वो निराकार तत्व में आ जाता है। Am I sufficiently bewildered you? तो आपका क्वेश्चन ऐसा था bewildered का, इसलिए मैं सोचा थोड़ा मैं भी आपको, तो भले ही वो निराकार ये हो भगवान के साकार, तो लेकिन वो इंडिकेट कहाँ करते हैं? फलेन परिचय कि निराकार साकारवादी साकार व्यक्ति को जब इंडिकेट करता है वो, तो उसको निराकारवाद आप बोल नहीं सकते। तो देखने का एंगल यहाँ पर निराकारवादियों का ये रहता है कि भगवान सब जगह विराजमान है, तो भगवान को सब जगह के रूप में वो निराकार तत्व में ही केवल देखते हैं, साकार उनका मानने का स्वरूप अभी तक नहीं होता है। लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान के साकार रूप को जानते हैं, वो निराकार तत्व को नकारते नहीं है, क्योंकि बहुत व्यापक स्वरूप है, निराकार तत्व को नकारते नहीं है। इसके लिए उनके, जैसे राधा गोविंद स्वामी महाराज जब पीपल के पेड़ के पास जाते हैं तो वो देखते थे, हाँ पीपल पे शिववास, और कोई पेड़ वो कहते हैं विष्णुवास,
पेड़ों में अभी बिल्व बपूर, अभी राधा सहस्त्र नाम में तो आता है कि बिल्व वृक्ष निवासिनी, ऐसा उनका एक स्वरूप आता है। बिल्व बपू ऐसा उनका एक नाम आता है। बपू का अर्थ है शरीर, बिल्व के जैसे शरीर धारण करने वाले। तो क्या बिल्व को देखकर हम राधा रानी का स्मरण करते हैं या फिर राधा रानी मानते बिल्व के वृक्ष को? नहीं, लेकिन वो उनका स्वरूप है। तो साकारवादी तत्व है वो हर जगह भगवान को देख रहे हैं और भगवान को पर्सन के रूप में भी देख रहे हैं, उनका व्यापक स्वरूप है देखने का। लेकिन वो हर समय कृष्ण का, अभी कृष्ण का स्मरण करना है। स्मरण नाम जो भक्ति है प्रहलाद महाराज की, वो तो आपको हमको निराकार दिखाई देगी फिर, क्योंकि वो भगवान कहाँ उनको दिखाई दे। ध्रुव महाराज को भगवान का कितना समय दिखाई दे? कुछ समय। लेकिन भक्ति जो है वो केवल ध्यान मेडिटेशन इसी में है। अभी इसमें निराकारवादियों के और साकारवादियों के इसमें फर्क ऐसे है कि निराकारवादी, साकारवादी जब उस निराकार तत्व में भी जब कृष्ण का स्मरण करता है तो निराकार तत्वों को देखते हुए वो साकार तत्वों का स्मरण करते हैं। ये दोनों में अंतर है। और जो निराकार वाली है वो भले ही साकार तत्वों को देखेगा, लेकिन वो साकार तत्वों को देखते हुए उसमें निराकार भगवान को ढूंढने की कोशिश करेगा। जैसे वो मूर्ति को भी देखेगा तो वो बोलेगा कि ये पत्थर का बना है, लेकिन पत्थर में जो अणु रेणु है, हर एक घट घट में भगवान निवास। अंडांतरस्थ परमाणु जयांतरस्थम, वो अंडांतर जगह में भगवान है, तो उसमें भगवान को खोजेगा। इसलिए प्रभुपाद का और भक्त जो होता है वो ऐसे, जैसे प्रभुपाद एक प्रवचन का, प्रभुपाद जी भी उस समय थोड़ा सा ये था, प्रभुपाद जी प्रवचन सुनने के लिए बैठते थे और उनके शिष्य आकर प्रवचन करते थे तो उनको बोलना डिफिकल्ट होता था। तो वो बोलते थे कि तो भगवान साकार स्वरूप है और यहाँ पर हमारे विग्रहों को बताते हैं, यहाँ पर भगवान खड़े हैं, इनमें भी भगवान है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि उनमें कहाँ है भगवान? इन डिटीज या डिटीज के अंदर भी भगवान ऐसा बोलते हैं, भगवान गॉड कृष्णा इज इन डिटीज ऑल्सो। तो प्रभुपाद ने कहा कि इन विच पार्ट ऑफ डिटीज कृष्णा इज? डिटी के कौन से भाग में कृष्णा है? छाती में। तो उनको पहली बार ऐसा क्वेश्चन बोले, अरे कृष्ण बोला समझते नहीं, कौन से भाग में? बोले नो, नॉट कृष्णा इज नॉट इन डीटी, कृष्णा इज डीटी, कृष्णा ही विग्रह है। तो प्रभुपाद जी ने उस निराकार तत्व को साकार तत्व कर दिया। समझ में आपको? आई थिंक आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। वो है, दो क्वेश्चन थे उसमें छुपे, साकार और साकार का जो भेद है, और दूसरा है कि ध्यान योग की प्रक्रिया और भगवान का व्यक्ति स्वरूप में जो हम सेवा करते हैं उसकी प्रक्रिया को कंपेयर करते कि ध्यान सबसे श्रेष्ठ योग है जो गोपियाँ करते थे, और जो हम भगवान के व्यक्ति स्वरूप में उद्धव जी लेते हैं, तो हमेशा ये मानना चाहिए कि हमने नहीं, कहाँ पर कहा गया ऐसे कि गोपियाँ ना गोपियाँ कहाँ कहती है कि ध्यान प्रोसेस सबसे श्रेष्ठ है? गोपियाँ कहाँ कहती है? नहीं, गोपियाँ नहीं कहती है, लेकिन संदर्भ में आता है कि ध्यान योगी थे वो ज्यादा। नहीं, देखो आपको ऐसा लगता होगा सेपरेट हो रहे थे भगवान से, सेपरेट होके भी श्रेष्ठ थे। और नहीं, सुनो, आपका क्वेश्चन ऐसा था, सुनो कि कृष्ण उद्धव जी उनको मैसेज देकर आए उनको समझाने के लिए कि कैसे भगवान हर जगह है, तुम्हारी भक्ति कैसे श्रेष्ठ है, आप यहाँ पर बैठ कर भगवान का ध्यान कर सकते हो, ऐसा उद्धव जी उनको समझा रही है। और जितना भगवान के विरह में रहोगे, ध्यान में रहोगे, उतनी भक्ति ज्यादा गाढ़ी होती है। तो गोपियाँ बोलते कि गोपियाँ उसको मानने का तैयार नहीं, पर बोलते नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो प्रत्यक्ष हमारे कृष्ण चाहिए यहाँ पर उसकी सेवा करने के लिए। उनकी सेवा में उतने रुझू थे। तो यहाँ पर एक्चुअली उद्धव जी जो है वो सेपरेशन मोड का बता रहे थे और भगवान से विलग रहकर भी उनके ध्यान में, स्मरण में कैसे भक्ति कर सकते हैं वो बताना चाह रहे थे। उनको सांत्वना देने की, उस प्रकार से सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गोपियाँ उसमें थी नहीं। गोपियाँ कहते हैं कि गोपियाँ उससे बियॉन्ड थी। गोपियाँ कहती है कि वो प्रत्यक्ष भगवान का सानिध्य उनको प्राप्त था और भले ही, तो इसलिए वो उद्धव की बात मानने की तैयार नहीं, मानी भी नहीं। और उसके बाद फिर वो बात बोलते बोलते, उद्धव से बात बोलते बोलते कुछ गोपियाँ तो वो बात बोलना भी भूल गई, वो उनके इधर लीला चालू हो गई। ये गोपी उधर कालिया के ऊपर डांस कर रही है, कालिया पता नहीं कौन कालिया बना था उधर, लेकिन वो डांस करने लगी। और वो एक तो पुतना बनी, हा 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 मैं पुतना हूँ, तो कृष्णा है काना उनको, और बोलते मैं तुमको मार डालूंगा। और कृष्ण ने वो पुतना को मार डाला। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो कृष्ण को प्रत्यक्ष देख रहे, लीला में प्रत्यक्ष देख रहे कृष्ण को।
तो मेडिटेशन मतलब केवल एक बैठकर एक जगह पर ध्यान करो या ध्यान में कृष्ण को लाने की कोशिश करो। तो ध्यान में लाना, जैसे आप अगर कुछ ड्रामा करोगे ना, तो ड्रामा में वो पात्र के ऊपर ध्यान करना पड़ता है। समझो अगर आपको पाठ दिया गया कि किसी का पात्र दिया, समझो प्रहलाद महाराज का पात्र दिया, तो आप प्रहलाद महाराज के पात्र के ऊपर ध्यान करोगे कि मैं इसको कैसे प्रेजेंट कर पाऊंगा, इसके वर्डिंग क्या है, उसके श्लोक क्या है, उसके डायलॉग्स क्या है, आप उसको ध्यान करोगे कैसे परफॉर्मेंस, आपको ध्यान करना पड़ेगा पूरा। लेकिन ध्यान के बाद जब आप प्रत्यक्ष उसमें आओगे परफॉर्मेंस में, तो आप अगर पूरी तरह से जनरली जो ये रहते हैं कैरेक्टर्स करने वाले रहते हैं, वो पूरा उतर जाते हैं उसमें, इसलिए वो लाइव लगता है कि वाह क्या किया आपने। जैसे वो शिक्षक से पता था मुंबई में ड्रामा पार्टीज या ड्रामा ये होता था, तो उसमें बोले उनको क्या था पता नहीं कौन सा था, वो राजा का एक पात्र था। तो उसमें एक सीन ऐसे आता था कि हाँ तुरुवलाई कर वो सब्जी एक कहते थे, इनके लिए किसका है वो? हाँ यमुनाचार्य का है वो फर्स्ट, यमुनाचार्य का फर्स्ट है। तो उनके शिष्य एक्चुअली वो ब्राह्मण बनकर आते हैं ना, राजा को नहीं यमुनाचार्य को। यमुनाचार्य के जो गुरु महाराज थे किसको भेजते हैं वहाँ पर, तो उनके लिए पूरा सब्जी बनाते रहते। राइट। तो यमुनाचार्य जब राजा थे, पहले राजा थे, तो वो तो बोले वो यमुनाचार्य बने थे और ड्रामा चल रहा है और बोलते ऐसे भूख लगी थी मुझे, और वो सब सही में सब्जी भी लेकर आए, तो सही में सब्जी सामने रखी और सब्जी, और फिर वो उनको भी नाटक करना था खाने का, वो बोल रहे थे कि ड्रामा में नाटक करना था खाने का, खाना नहीं था, और मेरे को लग रहा था तो मैंने खाना चालू कर दिया उसको, तो वो खा रहे मस्त लेके अपना एकदम खा रहे। तो बाद में उनको कमेंट्स मिले कि ड्रामा होने के बाद बोले प्रभु जी आप जो खा रहे थे ना, वो एकदम ऐसे लग रहा था कि एकदम ओरिजिनल लग रहा था मुझे। वो बोले मैं सही में खा रहा था, ओरिजिनल खा रहा था, तो वो ओरिजिनल खाते हुए ओरिजिनल लग रहा था। वैसे जब नीलामी होते हैं ना वो लोग, तो दैट इज ओरिजिनल, भले ही भगवान उसमें ना हो लेकिन वो पूरा मिक्स हो जाते हैं उसके अंदर। तो वैसे तो उद्धव जी वो नहीं बोल रहे थे कि ध्यान करो, उद्धव जी बोल रहे थे कि उद्धव जी उन्होंने उनको एक ऐसे कर रहे थे कि अरे भले ही कृष्ण ना हो ऐसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन। यस। याज्ञिक ब्राह्मण की जो लीला पास्टम है, तो उसमें कुछ ब्राह्मण पत्नियां को परमिशन मिल गया था, मतलब वो चले गए थे उनके पास, और किसी को रोक दिया था किसी के घर वालों ने। तो इस माता जी ने तो बोला ध्यान नहीं, तो कुछ माता जी ने वहाँ पे उनका ध्यान करते हुए उन्होंने देह त्याग किया था वहाँ पे। तो वो जो ध्यान है फिर वो क्या बोलेंगे वहाँ पे? तो उस ध्यान को बोलेंगे परफेक्शन, समाधि की परफेक्शन, परिपूर्णता है, भगवान के ऊपर ध्यान करना, उस प्रकार से ध्यान करना कि उन्होंने भगवान कृष्ण को, वही आखिर वही क्वेश्चन आता है कि साकार के ऊपर, भगवान के साकार स्वरूप के ऊपर अगर कोई ध्यान करता है तो वो कंप्लीटली उसमें मर्ज हो जाता है, कंप्लीटली मर्ज हो जाता है उसमें, भगवान की उस लीला में, उस फर्स्ट टाइम मर्ज होता है। जैसे नहीं आता है साउथ इंडिया की स्टोरी आती है जहाँ पर अंडाल अलवार की स्टोरी आती है, सुनिए हमने अंडाल अलवार की स्टोरी। तो वो भगवान के साथ कॉन्जुगल लव में थी और बाद में उनसे विवाह करने की बात आई, तो किसके साथ? श्री रंगनाथ जी के साथ विवाह करने की बात उसने, उनसे विवाह लगाया गया, तो वो अंदर आई भगवान के विग्रह में और भगवान के साथ पहले से तादाद में इतना था कि वो चली गई विग्रह में समा गई, उस रूम में उनको छोड़ा। उसके बाद वो अंडा कहाँ गई इसको पता नहीं। तो अभी कैसे एक आदमी पत्थर में कैसे घुसेगा? तो वो सी कंप्लीटली मर्ज। तो वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भले ही वो, प्रभुपाद जी तात्पर्य में ऐसे बताते हैं उसके कि वो कभी कभी कुछ गोपियां, सारी गोपियां आध्यात्मिक शरीर धारण करके वो नहीं थी, कुछ गोपियां विविध प्रकार से गोपियां आई थी अलग अलग माध्यमों से। तो कुछ भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, तो वो भौतिक मैटर्स को स्पर्श कैसे करेंगे? अगर शरीर मैटर से बने तो कैसे स्पर्श करें? तो कुछ या दूषित है, तो कुछ ऐसे भगवान को ना स्पर्श कर पाने वाले भी, तो वो अपने शरीर को त्याग दिए और कृष्ण को जाकर मिल गए, ऐसे प्रभु जी तात्पर्य में लिखते हैं। और रासलीला की जो हुई था वहां पर भी कुछ घटना ऐसे भी हुई थी।
तो कुछ लोग प्रत्यक्ष इस प्रकार से नहीं, उस शरीर में नहीं मिल पाई कृष्ण से, तो शरीर को त्याग दिए और अपने निज स्वरूप से जाकर कृष्ण को मिले। तो उस ध्यान को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वो भले ही उसके कृष्ण के मेडिटेशन में इतनी चली गई कि वो उस इस शरीर का भी उसको उनको ये स्मरण नहीं रहा और इसको छोड़कर वो निकल गई। कृष्ण के प्रति आकर्षण इतना था कि वो शरीर में रह नहीं पाया, चली गई। तो फिर कृष्ण में जाकर मिल गई। तो हे साकार स्वरूप। सखुबाईचं उदाहरण कसं होतं मी विसरलो, खूप कधीच ऐकलं. त्यांचं शरीर तिथेच पडलं. हाँ, तो म्हणजे आत्मा भगवंतामध्ये निघून गेला. हाँ, तो वैसे वैसे मतलब अभी अंडाल की और इनकी स्टोरी अलग अलग हो सकती है। अंडाल की जो स्टोरी वो अपने शरीर से, क्योंकि वो शरीर उनका दिखाई नहीं दे अंडाल का, वो कहाँ चली गई, लेकिन सखुबाई है उनका शरीर वहां पर दिखाई दे, वो शरीर छोड़ के गई। और इस प्रकार से जैसे गोपियों के उदाहरण में आप बोलेंगे ना, तो वैसे हो सकता है कि पूरी तरह से भगवान में, ये मीराबाई का भी ऐसे उदाहरण आता है, वो भी तो ऐसे की। जैसे दो एग्जाम्पल और भी देखते हैं कि जैसे कि वो एक भक्त है जो मन में ही भगवान को खीर बनाते हैं और पूरा फिर आंवली डालते हैं, आंवली जल जाती है। और एक और कि एक जो राम का लीला सुनते हैं, एक मिनट इसी उदाहरण को देखते हैं कि अगर समझो वो अभी मेडिटेशन में कृष्ण की सेवा में, विग्रह ये साकार स्वरूप में वो देख रहे, भगवान को भोग लगा है, खीर को भी साकार स्वरूप में नहीं कर, लेकिन है कहाँ पर मेडिटेशन में। लेकिन जब खीर को टेस्ट कर रहे वो उंगली लगा कर, हमारे आजकल के भक्तों को देखो क्या डालते उसमें, थर्मामीटर, क्योंकि हमारे भक्त खिचड़ी में भी डालते हैं थर्मामीटर। हाई हमारे एक भक्त ने देखा थर्मामीटर डाल के देखा खिचड़ी में, भगवान को भोग लगाने के लिए थर्मामीटर फाट गया होता, पूरा पारा उसके अंदर का पूरा खिचड़ी में मिक्स हो गया, वो होगा पॉइजन, भगवान कैसे ऑफरिंग करोगे। तो पहले के भक्त वाले बुद्धिमान थे बेचारे के पास, अब उंगली डाल के देखा तो उंगली को चक्का था ना, जल गई उंगली उनकी। मतलब इट वाज नॉट अ इम्पर्सनलिस्ट, क्योंकि वो पूरा पर्सन उसमें थे। एक एग्जांपल। और एक और एग्जांपल जो राम का कथा सुनाते हैं भक्त, तो जैसे ही वो सीता माई का अपहरण होता है, तो जैसे वो बोलते चलो हम भी युद्ध करने के लिए चलेंगे, तुरंत वो लीला में ये आवेश है। ओके ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए प्रसाद है अभी।